औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 9 सेट के हवाले से ये नावा लेसन है। इसमें हम पढ़ेंगे कि फ़ंक्शन क्या होते हैं, फ़ंक्शन की डेफिनेशन क्या है और फंक्शन की टाइप्स कौन कौन सी। तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि लेट ए एंड बी द टू नॉन एम्प्टी सेट्स and a binary relation f from a to b is called function if number 1 domain of f is equal to a, number 2 each element of a has a unique image in b। तो फंक्शन बेसिकली एक बाइनरी रिलेशन होता है, दो सेटों के दरमियान एक बाइनरी रिलेशन f, उसको फंक्शन कहते हैं अगर वो दो शर्तें पूरी कर दे। पहली शर्त यह है कि उस बाइनरी रिलेशन की डोमेन जो है वो ए के इक्वल आनी चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि ए के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए बी के अंदर। यूनिक इमेज का मतलब है कि ए का कोई भी एलिमेंट है उसकी बी के अंदर वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। किसी एलिमेंट की दो इमेज अगर होंगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। या आसान लफ्ज़ों में डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। डोमेन जो है ए के इक्वल हो, नो एलिमेंट ऑफ डोमेन इज रिपीटेड, तो देन दैट बाइनरी रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। तो एग्जांपल करते हैं इसकी। एग्जांपल में दो सेट मैंने लिए, ए सेट लिए 1 2 3 4 और बी सेट में लिए ए बी, और ए और बी के दरमियान मैंने एक बाइनरी रिलेशन ले लिया एफ। तो इसमें ऑर्डर पेयर आते हैं 1a 2a 3a 4b। अब इस बाइनरी रिलेशन की अगर आप डोमेन निकालें, डोमेन ऑफ एफ, तो किसके इक्वल आ जाएगी? डोमेन में आ जाएगा, डोमेन कहते हैं पहले एलिमेंट्स का सेट। तो पहले एलिमेंट में 1 है 2 है 3 है 4 है, 1 2 3 4। तो ये इस बाइनरी रिलेशन की आपने डोमेन निकाल ली और चेक करें ये ए के इक्वल आ गई, तो डोमेन ए के इक्वल आ गई। तो ये फंक्शन की पहली शर्त पूरी होगी। अब दूसरी शर्त ये चेक करें कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, यानी 1 चेक करें एक ही दफ़ा है, 2 एक ही दफ़ा है, 3 एक ही दफ़ा है, 4 एक ही दफ़ा है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। या इसी को आप यूँ भी कह सकते हैं कि ए के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है बी के अंदर, नो एलिमेंट ऑफ डोमेन इज़ रिपीटेड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एफ फ्रॉम ए टू बी ये क्या है जी? इज़ अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है। इसको डायग्राम से अगर आप समझें तो फॉर एग्जांपल ये ए सेट है 1 2 3 4, और इसके सामने ये बी सेट है, बी सेट है ए एंड बी। अब मैपिंग अगर आप करें तो 1 की इमेज जो है वो ए है, 2 की इमेज भी ए है, 3 की इमेज भी ए है और 4 की इमेज बी है। तो ये बाइनरी रिलेशन की आपने मैपिंग कर दी। अब चेक करें ए सेट जो है वो पूरे का पूरा यूज़ हुआ है, 1 2 3 4, कोई भी एलिमेंट ए का बचा नहीं है। तो इसका मतलब है डोमेन जो है वो ए के इक्वल आ गई। अब साथ ये चेक करें कि 1 की इमेज सिर्फ ए है, ए के अलावा 1 की और कोई इमेज नहीं। इसका मतलब है कि ए की इमेज यूनिक है। 2 को चेक कर लें, 2 की इमेज ए है और ए के अलावा 2 की और कोई इमेज नहीं है। इसका मतलब है 2 की इमेज भी क्या है? यूनिक। यूनिक कहते हैं 1 एंड ओनली 1। 3 की इमेज भी क्या है? ए है, ए के अलावा 3 की और कोई इमेज नहीं है। इसी तरह 4 की इमेज बी है और बी के अलावा 4 की और कोई इमेज नहीं है। इसका मतलब है कि ए के तमाम एलिमेंट्स की इमेज बी के अंदर क्या है? यूनिक है। तो ये दूसरी शर्त भी पूरी होगी। डोमेन ए के इक्वल है और ए के हर एलिमेंट की इमेज भी क्या है? यूनिक है, लिहाजा ये एक फंक्शन है। अब एक ऐसी मिसाल करते हैं कि जो फंक्शन ना हो, एक ऐसी मिसाल जो फंक्शन ना हो। फॉर एग्जांपल इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन है ए टू बी, वो इसके इक्वल आ गए 1a 2a एंड 3a। ये आगे एक पेयर हम इसको छोड़ देते हैं। तो अब इसकी डोमेन अगर आप निकालेंगे, डोमेन ऑफ एफ, तो किसके इक्वल आ जाएगी? 1 2 3। ठीक है, ये ए के इक्वल नहीं है, लिहाजा पहली शर्त पूरी नहीं हो रही, लिहाजा ये फंक्शन नहीं। ठीक, इसी तरह एक और मिसाल अगर हम करें एफ फ्रॉम ए टू बी,
इज इक्वल टू 1a 1b 2a। ये एक बाइनरी रिलेशन है। अब इसकी डोमेन अगर आप निकालें, डोमेन ऑफ एफ, तो ये आ जाएगी 1 and 2, और जो ए के इक्वल नहीं है। पहली शर्त पूरी नहीं हो रही। दूसरी शर्त अगर आप चेक करें तो 1 की इमेज ए है, ठीक है, और 1 की इमेज बी है। इसका मतलब 1 की दो इमेजेस हैं, एक ए है एक बी है। तो इसका मतलब है 1 की इमेज यूनिक नहीं है, लिहाजा ये फंक्शन नहीं। फंक्शन ना होने के लिए कोई एक शर्त भी अगर पूरी नहीं हो रही होगी तो फंक्शन नहीं होगा। लाजमी है कि दोनों शर्तें पूरी ना हो। अगर दोनों में से कोई एक शर्त भी पूरी नहीं हो रही होगी तो उसको आप बाइनरी रिलेशन तो बोलेंगे, लेकिन उसको आप फंक्शन नहीं बोलेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, फंक्शन एक ऐसा बाइनरी रिलेशन है दो सेटों के दरमियान कि उस बाइनरी रिलेशन की डोमेन अगर आप लें तो वो पहले सेट के इक्वल आनी चाहिए। और अगर उसी बाइनरी रिलेशन के आप ऑर्डर्ड पेयर को चेक करें तो पहले सेट के हर एलिमेंट की इमेज बी के अंदर, यानी कि दूसरे सेट के अंदर यूनिक होनी चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हों तो फिर हम उस बाइनरी रिलेशन को कहते हैं कि वो एक फंक्शन है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के एग्जाम। तो फंक्शन के एग्जाम में या टाइप्स में सबसे पहले ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन, अ फंक्शन f from a to b is called onto function if range of f is equal to b। ये इसकी डेफिनेशन होगी। कैसा फंक्शन ऑनटू फंक्शन कहलाता है? अगर उसकी रेंज जो है वो सेकंड सेट के इक्वल हो, b के। अच्छा, फंक्शन किसी बाइनरी रिलेशन के फंक्शन होने का ताल्लुक जो है वो डोमेन के साथ है। डोमेन को हम देखते हैं, उसके एलिमेंट्स को देखते हैं और फिर फैसला करते हैं कि आया वो बाइनरी रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। लेकिन फंक्शन की टाइप बताने के लिए हम रेंज को देखते हैं। रेंज को देख के हम बताते हैं कि वो किस किस्म का, किस टाइप का वो फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन में आप रेंज निकालेंगे। अगर रेंज सेकंड सेट के इक्वल आ जाती है तो वो फिर ऑन टू फंक्शन होगा। इसकी एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल ए सेट आपके पास है 1 2 3 और बी सेट आपके पास है ए एंड बी। अब हम एक फंक्शन बनाएं f फ्रॉम a टू b, तो ये बराबर आ जाएगा 1a 2a 3b। ये एक फंक्शन है। चेक कर लें ये फंक्शन है भी कि नहीं है। इसकी डोमेन चेक करें, 1 2 3 a के इक्वल है। डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, दोनों शर्तें पूरी हो रही है, लिहाजा ये एक फंक्शन है। अब किस टाइप का फंक्शन है, तो इसके लिए आप इसकी रेंज को चेक करेंगे। इसकी रेंज जो है वो किसके इक्वल आ रही है? रेंज ऑफ f इज इक्वल टू, रेंज कहते हैं सेकंड एलिमेंट का सेट a b। a दो बार आ रहा है, इसको एक बार लिखेंगे, उसके बाद b आ गया, तो a b किसके इक्वल आ गया? b के इक्वल आ गया, दूसरा सेट b है। तो अगर किसी फंक्शन की रेंज जो है वो सेकंड सेट के बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो उसको फिर आप कहते हैं कि वो ऑन टू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है वो? ऑन टू फंक्शन है ये। अगर किसी फंक्शन की रेंज सेकंड सेट के इक्वल आ जाए तो उसको फिर आप कहते हैं ऑन टू फंक्शन। अगर इसकी आप मैपिंग करें, फॉर एग्जांपल ए सेट आपके पास है 1 2 3, बी सेट आपके पास है ए बी। ये ए सेट हो गया, ये बी सेट। मैपिंग करें तो 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज भी ए है और 3 की इमेज भी बी है। ऑन टू फंक्शन में ये होता है कि जो सेकंड सेट है वो पूरे का पूरा यूज़ हो जाता है, यानी कोई ऐसा एलिमेंट बचता नहीं है कि जो किसी की इमेज ना हो। सारे के सारे एलिमेंट्स किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होती है। तो अगर सेकंड सेट पूरे का पूरा यूज़ हो जाए, कोई एक एलिमेंट भी ना बचे, तो फिर आप उसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन। नंबर बी पे है इन टू फंक्शन। इसकी डेफिनेशन ये है कि a function f from a to b is called into function if range of f is proper subset of b। कि कोई फंक्शन इनटू फंक्शन कब कहलाता है? कि उसकी रेंज आप फाइंड करें और वो रेंज जो है वो b के इक्वल ना हो, b से छोटी हो, b की प्रॉपर सबसेट हो। तो
तो अगर बी के इक्वल नहीं आ रही, बी की प्रॉपर सबसेट है, तो फिर उसको आप बोलेंगे कि वो इनटू फंक्शन है। फॉर एग्जांपल इसकी करते हैं। फॉर एग्जांपल ए सेट आपके पास है 1 2 और बी सेट लेते हैं x y z। अब एक फंक्शन बनाएं ए से लेके बी तक, तो फंक्शन बनाते हैं जी 1x 2y, ये एक फंक्शन मैंने बना लिया। चेक करें डोमेन 1 टू ए के इक्वल है, डोमेन में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, लिहाजा ये एक फंक्शन है। अब किस किस्म का फंक्शन है, तो आप इसकी ज़रा रेंज मालूम करें। रेंज ऑफ f इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट का सेट x y। चेक करें ये b के इक्वल नहीं है, क्योंकि b x y z है, z इसमें नहीं है, तो ये b का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, रेंज b की प्रॉपर सबसेट है या b के इक्वल नहीं है, तो लिहाजा ये कौन सा फंक्शन हुआ, इनटू फंक्शन हुआ। ठीक है, इनटू फंक्शन की जब आप मैपिंग बनाते हैं, ये ए सेट है 1 2 और बी सेट है x y z। आप मैपिंग बनाएं इसकी, तो ए की इमेज 1 की इमेज x है और 2 की इमेज y है। तो जब आप इमेज बनाते हैं तो बी सेट पूरे का पूरा यूज़ नहीं होता, कोई एलिमेंट बी में बच जाता है। तो अगर बी सेट पूरा यूज़ ना हो, उसमें कोई एलिमेंट्स, एक एलिमेंट कम से कम या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स बच जाएं, तो फिर आप उसको कहते हैं इनटू फंक्शन। नंबर सी पे है 1 1 फंक्शन। इसकी डेफिनेशन है अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ b इज एन इमेज ऑफ ए यूनिक एलिमेंट इन a। मतलब कि 1 1 फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा कि b का हर एलिमेंट a के किसी एक एलिमेंट की इमेज हो। मतलब इसका ये है कि b का हर एलिमेंट a के किसी यूनिक एलिमेंट की इमेज हो। फॉर एग्जांपल ये a हमारे पास सेट है 1 2 3 और b है a b c d। आप एक फंक्शन बनाएं f फ्रॉम a टू b 1a 2b 3c। अब चेक करें a सिर्फ 1 की इमेज है, b 2 की इमेज है, 2 के अलावा b और किसी की इमेज नहीं, c जो है वो सिर्फ 3 की इमेज है, 3 के अलावा और किसी की इमेज नहीं। तो लिहाजा इस किस्म का फंक्शन जिसमें रेंज के एलिमेंट जो है वो रिपीट ना हो रहे हैं, रेंज के चेक करें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, ए की दफ़ा आया हुआ है, बी भी एक ही दफ़ा आया हुआ है, सी भी एक ही दफ़ा आया हुआ है, तो रेंज का कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। तो अगर रेंज का कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, या दूसरे लफ्ज़ों में रेंज का हर एलिमेंट किसी यूनिक एलिमेंट की इमेज हो, रेंज का हर एलिमेंट किसी यूनिक एलिमेंट की इमेज हो, तो फिर उसे आप कहते हैं कि वो 1 1 फंक्शन है। इसकी मैपिंग अगर आप बनाएं 1a 2b 3c, तो चेक करें 1 सिर्फ 1 एलिमेंट की है इमेज 1 की, b सिर्फ 1 एलिमेंट की इमेज है और वो 2 है, c सिर्फ 1 एलिमेंट की इमेज है और वो क्या है 3 है। अगर b के एलिमेंट सिर्फ यूनिक एलिमेंट की इमेज हो, एक से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज ना हो, तो फिर आप उसको कहते हैं कि वो 1 1 फंक्शन। डी पे बाइजेक्टिव फंक्शन। इसकी तारीफ है कि अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन इफ नंबर 1 f इज 1 1, नंबर 2 f इज ऑन 2। आसान लफ्ज़ों में अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है ऑन 2 भी है, दोनों है, 1 1 भी है ऑन 2 भी है, तो फिर ऐसे फंक्शन को आप कहते हैं कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन। एग्जांपल ए सेट 1 2 3 बी सेट a b c। एक फंक्शन मैंने बनाया f फ्रॉम a टू b 1a 2b 3c। इस फंक्शन को चेक करें कि इसकी रेंज जो है, रेंज ऑफ f किसके इक्वल आती है, ए बी सी, ये b के इक्वल आ गई। तो रेंज b के इक्वल आ रही, क्या मतलब हो गया कि ये ऑन टू फंक्शन हो गया। अब चेक करें रेंज का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, a एक ही दफ़ा आया हुआ है, b एक ही दफ़ा आया हुआ है, c एक ही दफ़ा आया हुआ है, रेंज का कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। इट्स मीन कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन 1 1 भी है, तो ये फंक्शन ऑन 2 भी है 1 1 भी है, तो लिहाजा ये कौन सा फंक्शन हो गया, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन की जब आप मैपिंग करेंगे, ये ए सेट है 1 2 3 और ये बी सेट है ए बी सी, तो जब मैपिंग करेंगे तो एक एलिमेंट के मुकाबले में एक ही एलिमेंट आएगा। ए के भी तमाम एलिमेंट यूज़ हो जाते हैं, बी के भी तमाम एलिमेंट यूज़ होते हैं, और 1 1 मैपिंग होती है 1 1।
तो बाइजेक्टिव फंक्शन तब बनता है जब बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में क्या हों, इक्वल हों। तो ये उस सूरत में बाइजेक्टिव फंक्शन बनता है। तो ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को आप कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। एंड ऑफ लेसन नंबर 9। अल्लाह हाफिज़।